एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स महल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज देखेंगे साथियों कि जब इकाई और दहाई यानी दो अंक के संख्या हो और जब इकाई में भी अलग हो और दहाई में भी अलग हो, जैसे इकाई में 3 हो गया, दहाई में 2 हो गया, यानी सेम नहीं है। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने देखा था इकाई और दहाई में सेम था, जैसे 2 है तो यहाँ 2 था यानी 22 था, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 था, 33 था, ठीक है ना, इस प्रकार से। और उससे पहले हमने देखा था जब किसी भी 2 अंक वाले संख्या के इकाई में 1 हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे घन निकालेंगे। और उसके बाद हमने देखा था जब दहाई में 1 हो तब कैसे घन निकालेंगे। और आज हम लोग देखेंगे जब इकाई और दहाई दोनों अलग अलग हो तो कैसे घन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अब हम लोग देखते हैं कि 23 का घन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देख लीजिए, जब दोनों संख्या अलग अलग हो यानी इकाई भी अलग और दहाई भी अलग, तब हम लोग दोनों का काम करेंगे। सेम रहता था तो दिक्कत होता था, दिक्कत नहीं होता था, है ना, एक को उठाते थे और उससे काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग संख्या है, जैसे यहाँ हो गया यह 2 और यहाँ पे हो गया 3 और करना है क्यू, तो हम भी क्या करेंगे, पहला वाला के क्यू यानी 2 का क्यू कीजिएगा, यानी 2 का 3 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा साथियों, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरह से हमने 8 को लिख दिया। अब क्या करेंगे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है 2 का क्यूब हमने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे 3 का क्यूब कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 का क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब कीजिएगा साथियों, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 27 को भी लिख दिया, हमने 27 को भी लिख दिया। देख लीजिए, यह हो गया 27। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यू कर लिया, इसका भी क्यू कर लिया, यानी पहला वाला के क्यू पहला स्थान पर, दूसरा वाला का क्यू दूसरे स्थान पर हमने लिख दिया। एक कोना में ई छोर वाला के ई छोर में, ई छोर वाला के ऊ छोर में लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। देखिए, अब इस दोनों को गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, इस दोनों को 2 बार गुना करेंगे। पहले 1 बार गुना कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। 3 को 2 से गुना कीजिए, ध्यान दीजिए, 3 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी, 3 को 2 में गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और फिर 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी 6 और फिर 2 से तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या काम करेंगे, अब देखिए हमने इसे इस तरह से पढ़ा था, 3 दूनी 6 और दूनी 12, फिर से 3 दूनी 6 और फिर जो 6 आया उसमें 2 से गुना कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इस तरह से पढ़ेंगे, 2 तिया 6 और 6 तिरिक 18 यहाँ लिखेंगे। देख लीजिए, यानी कि हमने क्या किया, 3 दूनी 6 और 6 में फिर 2 से गुना किया तो 12 हुआ। और इस तरह से पढ़ा हमने, 2 तिया 6 और 6 में फिर 3 से गुना किया तो हो गया आपका 18। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला काम, फर्स्ट एंड लास्ट के नीचे में हम लोग शून्य बैठा देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बच गया 12 और 18, जो संख्या दो बीच में जो बच जाता है उसको हम लोग 2 से गुना करके आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 24, 18 दूनी 36, देख लीजिए बन गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 है तो 27 के साथ हासिल 2, 27 के साथ हासिल 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 और 36 को जोड़ लीजिए, तो 36 और 18 को जोड़िए, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, यानी हो जाएगा आपका 54 और 54 और 2 हो जाएगा आपका 4 और 2 6 56, कितना हो जाएगा तो 56 हो जाएगा। 56 का 6 लिखेंगे, हासिल 5 हो जाएगा, 56 का 6 हासिल 5, तो हमने 5 को ऊपर में लिख दिया। अब देखिए, फिर 24 और 12 को जोड़ लीजिए, यानी 24 और 12 को जोड़िएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में हासिल वाला 5 जो था वहाँ पे ऊपर में उसको लिख दीजिए। तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4, यानी 41 आया। तो 41 का 1 हासिल 4 यहाँ पे लिख देते हैं, हासिल 4। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 और इस 4 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 12, यानी कि हो जाएगा 1 2 1 6 7, इसका आपका जो है 23 के क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 1 6 7, है ना, इसको एक साथ लिख लेना है।
अलग अलग हमने सिखाने के लिए बताया है आपको। आप सबको एक साथ लिखिए, जैसे 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 6 7, इस तरह से साथ ही साथ लिखना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, 4 है तो 4 का भी क्यू करेंगे, तो 4 का क्यू कीजिए तो हो जाएगा 4 4 4 4 चौक 16 चौका 64, 16 चौका 64, यहाँ पे हमने लिख दिया 64। अब उसके बाद क्या करेंगे, 6 है तो 6 को 3 बार पढ़िए। देखिए 6 गुने 6 गुने 6। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए साथियों, तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 1 36 6 का 216 कर लीजिए। 6 1 36 अच्छा का है ना, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 3 का 18 19 20 21, यानी 216 आता है। कितना आता है, 216। तो 216 हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, 216 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे देख लीजिए, फिर क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को गुना करते हैं, यानी इस दोनों को गुना करते हैं। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24, देखिए 6 चौक 24 और 24 के 4 बार गुना कीजिए। तो 6 चौक 24 चौका, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, 96, कितना हो जाएगा 96। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए 6 चौक 24 चौका 96। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 छक 24 छक्का, 4 छक 24 और फिर 6 से 24 छक्का। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 144, कितना हो जाएगा 144। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य रखेंगे, यहाँ पे शून्य रखेंगे और इसको जो है दुगना कर लेते हैं, यानी 96 का दुगना कीजिए। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 19, 192 है ना, 192। फिर जो है आपका बीच वाला बच रहा है आपका 144 का भी दुगना कर लीजिए, 8 8 288, कितना रहा है 288, ठीक है ना। इससे कम का ही रहेगा आपका, जो है 45 है 46 है 53 है, इससे कम का ही रहता है आपका एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 288 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 216 है तो 216 का हम लोग क्या लिखेंगे, 6, क्या लिखेंगे 6 और हासिल 2, 216 का 6 हासिल जो है आपका 21 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 144 और 288 को जोड़ लीजिए, 288, यानी 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 432, कितना आया। तो इस दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो 432 आया, उसमें 21 को जोड़ देना है, कला कि हासिल आ रहा है 21 जोड़ लीजिए इसमें। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 453, कितना आया 453 का हो जाएगा आपका 3 और हासिल हो जाएगा आपका 45। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 45। अब आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से 96 और 192 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6 और 2 8, 9 9 18 के 8 हासिल 1 और 1 2, यानी 288, कितना हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ा जाएगा तो आएगा आपका 288 और 288 में 45 जोड़ दीजिए, क्योंकि हासिल आ रहा है 45, तो 45 को भी जोड़ लेते हैं। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी 333, 333। तो 333 के क्या हो जाएगा साथियों 3, 333 के 3 और हासिल हो जाएगा आपका 33, हासिल हो जाएगा आपका 33, ठीक है ना, हासिल हो गया 33। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट काम हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। 64 है ना आपका, यहाँ पे 64 में 33 को जोड़ दीजिए तो 4 3 7, 4 3 7, 6 और 3 9 है ना, 97। तो 97336 आपका जो है 46 का क्यू हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो कहीं से कोई परेशानी मित्रों, और इसको एकदम ध्यान से देखिए, और इसी प्रकार से जितना है उतना आप बना सकते हैं, है ना, एकदम कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें का 53, और इसको भी हम लोग देखते हैं। देख लीजिए 5 है 3 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
दोनों का क्यू करेंगे, पहला स्थान पर है 5 तो 5 का क्यू करेंगे, यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 125 होता है। कहीं से कोई परेशानी, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125 होता है। कितना होता है? 125 होता है। उसी प्रकार से 3 है, 3 का 3 बार गुना कीजिएगा, 3 3 9 27, कितना होता है? तो 27 होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे देख लीजिए, दोनों को गुना करते हैं, एकरा से एकरा में गुना, ओकरा से एकरा में गुना, है ना। 5 3 15, ध्यान दीजिए, 5 3 15 और 3 45। पहले इसको काम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए जी। इसी प्रकार से जैसे देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 किए थे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 चौका, है ना, इस प्रकार से कर लिए थे। उसी प्रकार से पढ़ेंगे 3 5 15 5 75, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 3 15 3 45, ये हो गया इसका काम तमाम। 0 लिख देंगे, यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को दुगना कर लेंगे, यानी 45 के दुगना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। आप इसको 45 में 2 से गुना करके देख सकते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, है ना, 90। और 75 को कीजिएगा तो हो जाएगा 150। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, है ना, 150। कितना हो जाएगा? तो 150। इसको भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ लीजिए सबको। देखिए 27 के साथ हासिल 2, 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा। 90 और 45 को जोड़ लीजिए, यानी 5 9 4 13, 135, है ना। 135 और 2 तो हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 137। कितना हो जाएगा? 137। तो 37 के लिए लिखेंगे हम लोग 7, क्या लिखेंगे? 7, और हासिल हो जाएगा यहाँ पे 13, हासिल हो जाएगा 13। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके, फिर दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब क्या करेंगे, फिर 150 में 75 जोड़ेंगे, 150 75 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 2, 225। और 225 में 13 को जोड़ लीजिए, हासिल वाला 5 3 8 2 1 3 2, 238। कितना आता है? तो 238। 238 के लिए लिखेंगे यहाँ पे 8, और हासिल लिखेंगे 23। कितना लिखेंगे? 23। फिर क्या करेंगे, 125 में 23 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 125 में 23 को जोड़ दीजिए। 125 में 23 जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 2 4 1, 148, है ना, 148, यानी 148,877 आपका जो है राइट आंसर हो गया। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच